तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में और एक बार फिर से इतने टाइम बाद वी आर गोइंग टू रिव्यू मंडे नाइट रॉ। जैसे ही शो खत्म हुआ उसके बाद और बात करेंगे आज के शो में क्या हुआ, तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें। लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब रॉयल रंबल की जो बिल्ड है वो WWE की काफी देर तक चलने वाली है, क्योंकि जनवरी 28 को मैंने कल भी बोला था रॉयल रंबल होने वाली है, तो बहुत टाइम है उनके पास। तो ये जो शोज उनको फिल करने हैं, काफी सारी चीजें आज मंडे नाइट रॉ में ऐसी हुई थी जो फिलर थी, जिसका कोई एज सच आगे स्टोरी लाइन से लिंक नहीं है, लेकिन बहुत स्लो उनको बिल्ड करनी पड़ेगी ताकि वो रॉयल रंबल तक पहुंच सकें। एकदम से हमको कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन तब भी हम बात करेंगे शो में क्या हुआ। आप डेफिनेटली अपने ओपिनियंस दें मुझे नीचे कमेंट्स में। मेन जो अट्रैक्शन थी आज शो की वो थी कि कौन नेक्स्ट कंटेंडर बन सकता है फॉर बियांका बेलेयर। दो अलग अलग ट्रिपल थ्रेट मैच करे गए और उन दोनों के विनर्स जो है वो नेक्स्ट वीक लड़ेंगे और फिर उस मैच का विनर बियांका से लड़ेगा एट द रॉयल रंबल। इसके अलावा टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड हुई, आज यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप डिफेंड हुई और हमें काफी सारी और भी चीजें देखने को मिली हैं। तो स्टार्ट करते हैं द ब्लड लाइन के एंट्रेंस से। ये शो स्टार्ट होता है, वो रिंग में आते हैं। ऑब्वियसली रोमन रेंज यहाँ पे नहीं थे, लेकिन हमको दिखाया जाता है कि रिडल और इलायस जो कि लड़ने वाले थे फॉर द टैग टीम टाइटल्स, इलायस को इंजर्ड कर देते हैं बैक से सोलो सिकोआ। तो यहाँ पे अब ये मैच कैंसिल होने के ऑब्वियसली एक पॉइंट पे था, क्योंकि ऊसोस आके रिंग में बोलते हैं कि अब तो ये मैच होगा नहीं। सारी ब्लड लाइन काफी खुश लग रही थी इस बात से, लेकिन रिडल बाहर आते हैं और वो कहते हैं भले ही तुमने इलायस को इंजर्ड कर दिया, मैंने एक और पार्टनर ढूंढ लिया है। उसने बोला था कि उसको सैमी से कुछ नहीं करना, लेकिन ब्लड लाइन को वो भी उतना ही हेट करता है जितना कि मैं हेट करता हूं। और यहाँ पे गाइज आ जाते हैं बाहर केविन ओवेंस, और इस सेगमेंट में सैमी ज़ेन ये भी समझाते हैं रिडल को कि उसी का क्या मतलब है, और भाई रिडल तुम बिल्कुल भी उसी नहीं हो। तो एंटरटेनिंग था। सैमी ज़ेन को ऑब्वियसली लोग बहुत पसंद कर रहे थे, लेकिन उनका रिएक्शन बहुत शॉकिंग था। वो सरप्राइज थे जब उन्होंने देखा कि केविन ओवेंस पार्टनर करेगा। तो ये मैच ऑफिशियल करा जाता है, मैट रिडल एंड केविन ओवेंस अगेंस्ट द ऊसोस फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स। ये काफी अच्छा मैच हमको देखने को मिला, लेकिन इसमें रिंग साइड पे भी इंटरेक्शन थी बहुत सारी। सोलो सिकोआ केविन ओवेंस के बीच में रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी जा रही थी, लेकिन एट द एंड देखने को मिलता है कि केविन ओवेंस को वो रोक लेते हैं भाई रिंग साइड पे सुपर किक मार के, और इसका फायदा मिलता है, रिडल को पिन कराया जाता है एंड द ऊसोस हैव रिटेन्ड द चैंपियनशिप। और मैच के बाद केविन ओवेंस बचाते हैं रिडल को, क्योंकि सारी ब्लड लाइन अटैक कर रही थी, और वो स्टील चेयर से ऊसोस और सैमी ज़ेन को यहाँ से भगा देते हैं। लेकिन रिंग में वो भूल गए कि सोलो सिकोआ वहीं पे है एंड सोलो एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड मैट रिडल। तो आई डोंट नो क्या उनको थोड़े टाइम के लिए टीवी से हटाया जा रहा है, क्या रिडल कुछ ब्रेक पे जा रहे हैं या फिर उनको कोई इंजरी है, लेकिन क्लियरली यहाँ पे सोलो सिकोआ ने उनको डिस्ट्रॉय करा। पहले तो उन्होंने उमागा वाला अपना पॉइंटेड थंब मारा, जो कि एक बढ़िया चीज लगी मुझे सोलो की तरफ से, और उसके ऊपर से उन्होंने उनकी नेक में चेयर रखी और रिकीशी वाला मूव हम जानते हैं उन्होंने लगाया इन द कॉर्नर ऑफ द रिंग। तो रिडल को डिस्ट्रॉय करा गया, ऊसोस आर स्टिल द चैंपियन। लेकिन ये जो केविन ओवेंस की धीरे धीरे हेट है वो बढ़ती जा रही है टुवर्ड्स द ब्लड लाइन, और अभी हमको कोई हिंट नहीं मिल रहा है सैमी की तरफ से कि कब वो अपनी हेट स्टार्ट करेंगे या फिर कब वो ट्विस्ट लाएंगे इस पूरी बड़ी कहानी में। तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली गाइस द ऊसोस आर स्टिल टैग टीम चैंपियंस। इसके बाद बात करें तो JBL बैकस्टेज अपनी इनविटेशनल पोकर गेम चला रहे थे, जहां पे लोग खेल रहे हैं भाई $50 की एंट्री है, तुम अंदर आ सकते हो। डेक्स्टर लूमिस आ जाते हैं बहुत सारे पैसे लेके, सिर्फ इस वजह से उनको यहाँ पे एंट्री दी जाती है। और अक्रॉस द शो हमको बहुत सारी यहाँ पे सेगमेंट्स देखने को मिली। 2 मैचेस सेटअप हुए सेगमेंट के थ्रू, जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन डेक्स्टर लूमिस सबको हरा देते हैं यहाँ पे, सारे पैसे लेके वो यहाँ से चले जाते हैं। और उनके पास एक बड़ी सी एक्स थी जो कि वो टेबल पे रखते हैं, क्योंकि बैरन कॉर्बिन उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे, पर यहाँ पे उनका वो चीज़ जो है वो काम नहीं आई। और मिज यहाँ पे ट्राई करते हैं इसको एंटर होने के लिए, लेकिन वो JBL को कहते हैं भाई मेरे पास पैसे तो है नहीं। वो अपनी रोलेक्स घड़ी देखने की कोशिश करते हैं कि भाई ये तुम रख लो, लेकिन JBL पता लगा लेते हैं कि वो घड़ी भी मिज की नकली है। तो मिज की बेइज्जती हुई और वो इस गेम के अंदर कभी भी एंटर नहीं हो पाए। डेक्स्टर लूमिस वॉन दिस। इसके बाद बेली आती है रिंग में, लेकिन उनको कन्फ्रंट करती है बेकी लिंच। वो क्राउड के थ्रू आती है और इनके बीच में हमें कन्फ्रंटेशन देखने को मिली। और बेसिकली यहाँ पे बेकी ने बोला कि बेली इस बात को मैं एग्री करती हूँ कि जब पैंडेमिक चल रहा था तो तब तुमने WWE को कैरी करा था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों के तब मैचेस हुए थे, लेकिन इंजरीज की वजह से बहुत टाइम से हमारा पाथ जो है वो क्रॉस नहीं हुआ है। तो मैं होप करती हूँ कि तुम अपना ट्रिपल थ्रेट मैच जीतो, मैं अपना मैच जीतूं और नेक्स्ट वीक हम लड़ें। लेकिन वो कहती हैं कि भाई जब बेली तुम्हें बात बोलती हो कि जब से डैमेज कंट्रोल आया तुम सक्सेसफुल हो, तो सिर्फ 2 ही लोग सक्सेसफुल हैं, और वो है इयो स्काई डकोटा का है, क्योंकि एक्चुअली में वो कुछ टाइटल्स जीते हैं, बेली तुम कुछ जीती नहीं हो। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में थोड़ी बीफ देखने को मिली। लेकिन अब ट्रिपल थ्रेट मैचेस की हम बात करेंगे इन दिस वीडियो,
जाते हुए बेकी लिंच कन्फ्रंट करती है रिया रिप्ली को यहाँ पे, और उसके बाद ये पहला ट्रिपल थ्रेट मैच हमको देखने को मिला विच वॉज बेली अगेंस्ट रिया रिप्ली एंड आस्का। ये एक अच्छा मैच था डेफिनेटली यहाँ पे, लेकिन एक्सपेक्टेड था कि क्या होने वाला है। रिया रिप्ली और बेली ने मैच के बीच में टैग टीम करने की कोशिश करी, लेकिन एट द एंड इट इज एवरीवन फॉर देमसेल्फ, और बेली यहाँ पे विक्ट्री हासिल करते हैं एक रोज प्लांट लगा के ऑन आस्का। रिया रिप्ली को गुस्सा आया और मैच के बाद जो है यहाँ पे उन्होंने अटैक करा था आस्का को, तो बेली जीत गई गाइस अपना पहला मैच। इसके बाद रिंग में आते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, और वो अनाउंस करते हैं कि नेक्स्ट वीक उनका मैच होगा बॉबी लैशली के साथ, which will be the number 1 contenders match for the United States Championship। वो लोगों को कहते हैं भाई आज तो मैं लड़ूंगा नहीं, लेकिन हमें ऑब्वियसली फन चाहिए, तो सारे मिलके मेरा गाना गाओ, लेकिन तभी बाहर आ जाते हैं बॉबी लैशली। लैशली रिंग के अंदर आते हैं मैच के बात करने के लिए नेक्स्ट वीक के लिए, लेकिन सेथ रॉलिंस बार बार याद दिलाते हैं लैशली को कि कैसे ब्रॉक लेसनर से बॉबी जेलस है कि वो कभी उसको हरा नहीं पाया। वो बहुत कोशिश करते हैं यहाँ पे बॉबी लैशली को भाई गुस्सा दिलाने की, और एक पॉइंट के बाद लैशली जो है ऑब्वियसली अपना पॉइंट खो देते हैं पेशेंस का और अटैक करना स्टार्ट करते हैं सेथ रॉलिंस को, और इन दोनों के बीच में काफी कूल ब्रॉल हमको आज देखने को मिली है सेटअप करने के लिए द मैच नेक्स्ट वीक। काफी सारी सिक्योरिटी आई यहाँ पे, लेकिन तब भी ये लड़ते चले गए काफी टाइम तक। इनफैक्ट लैशली जो है उन्होंने ना चाहते हुए एक ऑफिशियल को स्पीयर लगा दिया, और एडम पियर्स कहते हैं लैशली को बैक स्टेज जाके देखो मैं तुम्हें पनिश नहीं करूंगा, लेकिन आगे से ऐसा होना नहीं चाहिए। तो लैशली भी कहते हैं तुम मेक श्योर करो कि मेरे रास्ते में आगे से कोई आए ना। तो गाइज ये मैच सेटअप करा गया, और ये जो ब्रॉल आज हमको देखने को मिली दिस वाज आल्सो वेरी गुड। इसके बाद ऑस्टिन थ्योरी का ओपिनियन मांगा जाता है इस ब्रॉल पे बैक स्टेज। वो कहते हैं भाई ये दोनों तो बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, आई एम द रियल डील, मैं बेसिक चैंपियन हूँ। और मुस्तफा अली वहां पे आ जाते हैं, उनको फाइनली थ्योरी एक्सेप्ट करके चैलेंज देते हैं कि भाई आज मैं तुम्हारे साथ एक मैच लड़ने के लिए तैयार हूँ फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। तो ये मैच हमको यहाँ पे देखने को मिला, एक डिसेंट मैच चल रहा था। ऑब्वियसली कोई चांस नहीं था कि थ्योरी इसको हारेंगे, लेकिन डॉल्फ जिगलर आउट ऑफ नोवेयर आके थ्योरी को अटैक करते हैं, तो डीक्यू से यहाँ पे थ्योरी इस मैच को जीत गए। मुस्तफा अली को गुस्सा जरूर आया, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, जिगलर और अली दोनों को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया ऑस्टिन थ्योरी ने। तो उनको स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है, उनको पुश दिया जा रहा है नेक्स्ट वीक नंबर 1 कंटेंडर, और उसके बाद फिर से वो डिफेंड करेंगे अगेंस्ट ईदर बॉबी लैशली और सेथ रॉलिंस। गाइस ये हमको देखने को मिला, लेकिन ये जो नई ऑस्टिन थ्योरी की पुश है, आई थिंक दिस इज वेरी गुड, दिस इज मच बेटर, क्योंकि विंस मैकमैन वाला बेवकूफ ऑस्टिन थ्योरी नहीं है, एक एक्चुअल चैंपियन है जिसको मनी इन द बैंक की जरूरत नहीं थी टाइटल जीतने के लिए, वो ट्रिपल एच दिखाना चाह रहे हैं। दिस वॉज रियली गुड। अब पहला मैच जो कि ये JBL की गेम से बना, इट वाज OC अगेंस्ट बैरन कॉर्बिन एंड अल्फा अकेडमी, और ये बात है वो रॉ में टाइम फिल करने वाले मैचेस की। यहाँ पे OC इस मैच को जीत गई, कुछ खास हमको देखने को मिला नहीं। और जो सेकंड मैच था इट वाज डोमिनिक मिस्टीरियो अगेंस्ट अकीरा टोजावा। तो इसमें क्या ही हमारा इंटरेस्ट आएगा, डोमिनिक ने अकीरा को हरा दिया। मैच के बाद वो अटैक करते हैं सारी जजमेंट डे मिलके, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स आए अकीरा टोजावा को बचाने के लिए। अनदर रियली फिलर जो कि आज हमको गाइस यहाँ पे देखने को मिला। और फाइनली जो सेकंड ट्रिपल थ्रेट मैच था मंडे नाइट रॉ पे, विच वाज अलेक्सा ब्लिस वर्सेस बेकी लिंच अगेंस्ट निक्की क्रॉस। ये डेफिनेटली एक अच्छा मैच था, फिर से इसमें कुछ क्लोज मोमेंट्स थी जहां पे लग रहा था कि बेकी फाइनली जीत जाएंगी, लेकिन एट द एंड इयो स्काई डकोटा काय आती हैं, अटैक करती हैं बेकी को और उनको पावर बॉम्ब करते हैं थ्रू द अनाउंसर्स टेबल। तो यहाँ पे बेकी लिंच की गेम ओवर हुई। अलेक्सा ब्लिस ने लगाई एक ट्विस्टेड ब्लिस और निक्की क्रॉस अपनी पुरानी फ्रेंड के ऊपर, और वो यहाँ पे जीत चुकी हैं इस मैच को। तो बेली ने डेफिनेटली यहाँ पे अवॉइड करा बेकी को नेक्स्ट वीक के लिए, लेकिन अलेक्सा ब्लिस को फाइनली एक अपॉर्चुनिटी मिली है। आई डोंट थिंक ज्यादा कोई चांस है यहाँ पे अलेक्सा के जीतने का अगले हफ्ते, लेकिन WWE ने ये मैच इसलिए बनाया ताकि बेली या फिर बेकी दोनों एक दूसरे के सामने ना आए, क्योंकि अगर वो टाइटल मैच के लिए लड़ नहीं रहे हैं तो दूसरे को लॉस देने की कोई जरूरत नहीं है। तो आई थिंक ये रीजन रहा होगा बेकी को प्रोटेक्ट करने का, और आगे वो अपनी फ्यूड कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे विद बेली इन द लॉन्ग रन। तो ये थी मंडे नाइट रॉ गाइज। आई थिंक ये शो जो था वो ओवरऑल एक ठीक शो था, कुछ बहुत ज्यादा तो इसमें खास था नहीं, लेकिन ब्लड लाइन का प्रोग्रेशन मुझे देख के अच्छा लगा। सोलो सिकोआ डेफिनेटली द इन्फोर्सर उनको बोला जा रहा है, और वो अपनी विल इन्फोर्स कर रहे हैं ओवर एवरीवन ऑन द रोस्टर। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में कि आपको ये शो कैसा लगा गाइज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलूंगा कल नई वीडियो में। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।